नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो देखिएगा, रात के 7 बज चुके हैं और 7 बजे हम आपके लिए रोजाना लेकर आते हैं उत्तराखंड परीक्षावाणी का रिवीजन। क्योंकि जो आपकी आगामी परीक्षा है वीडियो क्लर्क और पटवारी और जो आपके पुलिस कांस्टेबल में वैकेंसी आने वाली है, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण हमारी वीडियो है। क्योंकि उत्तराखंड के एग्ज़ाम की हम बात करें तो एक न क्वेश्चन उपनाम से जरूर बन जाता है। और आज की वीडियो में मैं बात करूं तो एक कई बुकों का मिक्सअप है। इसमें परीक्षावाणी के क्वेश्चन बहुत कम हैं, कई बुकों के मिक्सअप है और बहुत अटपटे आपको उपनाम देखने को मिलेंगे जो शायद ही आपने सुने हो। मुश्किल से 10 से 20% छात्रों ने ये उपनाम सुने होंगे, तो इनको बड़े ध्यान से सुनिएगा। और जिस भी उपनाम का आपको नहीं पता है, आपने उसको नहीं पढ़ा है, तो उसे नोट डाउन कर लिए अपनी नोटबुक में, क्योंकि आगामी परीक्षाओं में काफ़ी लाभदायक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिएगा, लगातार आपके वैकेंसी आने पर है। बंदी रक्षक की वैकेंसी देखने को फिर मिलेगी और आपके फिर से फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती भी आने वाली है, पुलिस भी आने वाली है। बाकी हम बात करें तो फॉरेस्ट गार्ड में 300 क्लर्कों की वैकेंसी भी देखने को मिल सकती है। तो काफ़ी वैकेंसी है। अभी आपके लगभग कम से कम 4 से 5 एग्जाम तो हर किसी के होंगे। आपका क्लर्क का, बीडीओ का, पटवारी का, वन दरोगा का, सचिवालय रक्षक का, तो कम से कम 3 4 5 तो एग्ज़ाम सभी के होने ही होने हैं। तो यही वो समय है जो आपको नौकरी दे सकता है। किसी न किसी वैकेंसी में आपका जरूर सिलेक्शन होगा अगर आप शिद्दत से बढ़ते रहे तो। और दिसंबर या अगले साल जनवरी तक सारे एग्ज़ाम आपके निमट जाएंगे। तो यही वो समय है, मात्र 3 से 4 महीने का जो आपके पास बचा है। नहीं तो उसके बाद 4 साल के बाद भूल जाइएगा। तो चलिएगा, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 है, कूर्मांचल केसरी नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए, कूर्मांचल केसरी की अगर हम बात करें तो बद्रीदत्त पांडे जी को कूर्मांचल केसरी के नाम से जाना गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, दक्षिण गढ़वाल का गढ़ केसरी उपनाम से किसे जाना जाता है? देखिए, अगर हम बात करें गढ़ केसरी के नाम से तो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को कहा गया है। लेकिन अगर हम बात करें दक्षिण गढ़वाल का गढ़ केसरी किसे कहा जाता है, तो दक्षिण गढ़वाल का गढ़ केसरी हमारे केशर सिंह रावत जी को कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा। आज मैं एक्स्ट्रा फैक्ट थोड़े कम बताऊंगा, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ जो मेन आपको लगे, जो आपने नहीं पढ़ा हो तो उसे आप नोट डाउन करते चलें। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारा ए है, दक्षिण गढ़वाल का गढ़ केसरी केसर सिंह रावत। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तरी गढ़वाल का गढ़ केसरी किसे कहा जाता है? तो देखिएगा, उत्तरी गढ़वाल का गढ़ केसरी जो कहा गया है वह सुंदरलाल बहुगुणा जी को कहा गया है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तरी गढ़वाल का गढ़ केसरी किसे कहा जाता है? हमारे सुंदरलाल बहुगुणा जी को। तो देखिए, गढ़ केसरी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, दक्षिण गढ़वाल का गढ़ केसरी केशर सिंह रावत और उत्तरी गढ़वाल का गढ़ केसरी सुंदरलाल बहुगुणा। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिरीश तिवारी गिरदा का मूल नाम क्या था? तो देखिए, गिरीश तिवारी गिरदा जी का जो मूल नाम था वह गिरीश तिवारी ही था। इन्हें गिरदा के नाम से इन्हें जाना गया है, इनका गिरदा उपनाम पड़ा हुआ है, वैसे इनका मूल नाम है गिरीश तिवारी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारा भी हो जाएगा। बाकी देखिएगा, आपके कितने मार्क्स आए आप सभी को शेयर करने हैं लास्ट में वीडियो में, कितने आपके सही हुए। अगर हम बात करें कुल क्वेश्चन के बारे में तो लगभग आपके जो कुल क्वेश्चन है वो 46 क्वेश्चन है ये। इसके बाद में मैं एक और वीडियो लाऊंगा इसी के ऊपर, और एक वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ जो उपनाम से संबंधित है और वो खुद हैंड राइट के बनाए हुए हमारे टेक्स्ट थे। तो उसको भी आप देखिएगा, एक ये पार्ट है और एक पार्ट इसके बाद में और लाऊंगा। साथ ही साथ वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही तो एक लाइक करते चलें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लगातार ये सीरीज इस चैनल के माध्यम से चलाई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, गोरा देवी को किस नाम से जाना जाता है? तो गोरा देवी जी के बारे में बात करें तो देखिएगा, चिपको वुमेन भी ने कहा गया है, ये तो सभी को पता है। और बाकी दादी अम्मा भी गोरा देवी जी का ही मूल नाम है। तो क्वेश्चन का आंसर आपके सी से हो जाएगा, के और खे दोनों, चिपको वुमेन और दादी अम्मा दोनों ही आपके उपनाम हैं गोरा देवी जी के। क्वेश्चन नंबर 6 है, गर्भभंजन के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिएगा, गर्भभंजन और गर्भभजक ये तो सभी को पता भी होगा, इसका बहुत इस पे विवाद भी चला था। अगर हम बात करें गर्भभंजन के बारे में तो महीपति शाह जी को गर्भभंजन के नाम से जाना गया है। और गर्भभंजक की अगर हम बात करें तो इन्हीं के सेनापति माधो सिंह भंडारी जी को गर्भभंजक के नाम से जाना जाता है। तो गर्भभंजन महीपति शाह और गर्भभंजक माधो सिंह भंडारी। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तराखंड का बाणभट्ट चारण व इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है? तो देखिएगा, तीनों ही उपनाम हैं
शिव प्रसाद डबराल जी के। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। उत्तराखंड का बाणभट्ट 94 इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के नाम से किसे जाना गया है? शिव प्रसाद डबराल जी को। क्वेश्चन नंबर 9 है, जिया रानी को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिएगा, जिया रानी जी की अगर हम बात करें तो इनका पिंगला प्योला इनके बचपन का नाम था। मोला देवी भी इनका नाम था, जो बचपन का नाम था मोला देवी। पिंगला प्योला इनका उपनाम है। बाकी कुमाऊं की लक्ष्मीबाई भी इन्हें कहा जाता है, जिया रानी जी को। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई। बाकी आपको बताना है गढ़वाल की लक्ष्मीबाई कौन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, चंद्र कुंवर बड़थवाल को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिएगा, चंद्र कुंवर बड़थवाल को जाना जाता है आपका हिंदी का कालिदास और आपका गढ़वाल का किट्स। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कै और गै दोनों ही आपके उपनाम है चंद्र कुंवर बड़थवाल जी के। क्वेश्चन नंबर 11 है, टॉम अल्टर नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए, सॉरी, टॉम अल्टर को किस नाम से जाना जाता है? टॉम अल्टर का उपनाम क्या है? ये क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ी है। टॉम अल्टर जी का उपनाम क्या है? टॉम अल्टर जी की अगर हम बात करें तो देखिएगा, आपने एक मूवी देखी होगी अजय सर की, जिसका नाम है शक्तिमान। सीरियल शक्तिमान ही, शक्तिमान मूवी की मैं बात करूँ तो उसमें इन्होंने रोल किया, बाकी कई अन्य फिल्मों में रोल किया है। टॉम अल्टर के बारे में अगर हम बात करें तो ये मूल निवासी अमेरिका के थे। इनके जो पूर्वज होंगे, माता पिता, वो अमेरिका के होंगे। लेकिन इनका जो जन्म हुआ था तो वह 1950 में मसूरी में हुआ था। तो उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था, इस कारण ये महत्वपूर्ण आ जाता है। तो टॉम अल्टर जी को अगर हम बात करें तो इन्हें ब्लू आंखों वाले साहिब के नाम से जाना गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपका सी हो जाएगा, ब्लू आंखों वाले साहिब। बाकी आ जाए कि टॉम अल्टर जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो मसूरी में हुआ था। बाकी मृत्यु उनकी मुंबई में हुई थी और अमेरिका या मूल के थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, आधुनिक किसान आंदोलन के जनक कहलाते हैं? तो आधुनिक किसान आंदोलन के जनक कहा जाता है गोपाल सिंह राणा जी को। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हमारा ए से हो जाएगा, गोपाल सिंह राणा। आधुनिक किसान आंदोलन के जनक गोपाल सिंह राणा, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तराखंड का भागीरथ किसे कहा जाता है? तो ये तो आपने पढ़ा भी होगा। उत्तराखंड का भागीरथ की हम बात करें तो देखिएगा, पीबी काटले जी को उत्तराखंड का भागीरथ कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हमारा बी सही है। उत्तराखंड का भागीरथ किसे कहा जाता है? पीबी काटले। क्वेश्चन नंबर 14 है, सादगी की प्रतिमूर्ति किसे कहते हैं? तो सादगी की प्रतिमूर्ति कहा जाता है सुंदरलाल बहुगुणा जी को। और अभी मैंने एक आपको और बताया था, उत्तरी गढ़वाल का गढ़केसरी भी किसे कहा जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा जी को। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, कुमाऊं का गांधी किसे कहा जाता है? तो देखिएगा, कुमाऊं का गांधी कहा जाता है आपको देवकीनंदन पांडे जी को। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, कुमाऊं का गांधी देवकीनंदन पांडे। क्वेश्चन नंबर 16 है, बागेश्वर के गांधी कहलाते हैं या बागेश्वर के गांधी किन्हें कहा जाता है? तो दुर्गा प्रसाद शाह जी को बागेश्वर का गांधी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, बागेश्वर का गांधी कौन है? दुर्गा प्रसाद शाह। बाकी देखिएगा, मैंने पहले भी बताया था, मैं जल्दी एक वीडियो लेकर आने वाला पटवारी से संबंधित ही, कैसे आपको तैयारी करनी है। तो आपके जो भी क्वेश्चन हो मन में कि सर किस प्रकार से हम पढ़े, पढ़ाई में मन नहीं लगता कैसे, तो अपने कमेंट में कर सकते हैं सभी के, कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है, किस सब्जेक्ट में, कैसे क्या, जो भी आपके मन में क्वेश्चन हो आप कमेंट करके कमेंट करिएगा। बाकी सारे प्रश्नों का जवाब मैं आकर उस वीडियो में आपको बताऊँगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, पहाड़ी बकरा उपनाम से किसे जाना जाता है? तो देखिएगा, पहाड़ी बकरा की अगर हम बात करें तो दर्शन लाल पांडे जी को पहाड़ी बकरा कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आपका भी हो जाएगा, दर्शन लाल पांडे को पहाड़ी बकरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, गढ़वाल का प्रथम अंग्रेज कवि किसे कहते हैं? तो गढ़वाल का प्रथम अंग्रेज कवि कहा जाता है बी.डी. काला जी को। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, बी.डी. काला को गढ़वाल का प्रथम अंग्रेज कवि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रीतम भरतवाड़ का उपनाम है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, प्रीतम भरतवाड़ की हम बात करें तो इनका जो उपनाम है वह जागर सम्राट है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हमारा डी है हो जाएगा, ऑप्शन डी। प्रीतम भरतवाड़ का उपनाम क्या है? जागर सम्राट। क्वेश्चन नंबर 20 है, गढ़वाल पत्रकारिता का जनक किसे कहा जाता है? तो गढ़वाल पत्रकारिता का जो जनक कहा गया है वह गिरिजा प्रसाद नेथानी जी को कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, गिरिजा प्रसाद नेथानी गढ़वाल पत्रकारिता के जनक।
क्वेश्चन नंबर 21 है, गढ़वाल जन जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो गढ़वाल जन जागरण का जनक कहा जाता है तारा दत्त गिरोला जी को। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, तारा दत्त गिरोला। देखिएगा लास्ट में आपको अपने नंबर भी जरूर शेयर करने हैं। एक से रिक्वेस्ट है कि सभी शेयर करें और एक लाइक जरूर कर दीजिए, कोई चार्ज नहीं है। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर 1000 1500 2000 वीडियो देखते हैं तो सभी एक बार लाइक कर दीजिएगा। आज लाइक का रिकॉर्ड टूट जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, उत्तराखंड का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड का भीष्म पितामह बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी को कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, बैरिस्टर मुकुंदी लाल। बाकी बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी की हम बात करें तो इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था गढ़वाल चित्रकला को उजागर करने के क्षेत्र में। मोला राम जी के चित्रों को भी जो आपके सभी लोगों के सामने लेकर आए थे, तो वो हमारे बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी लाए थे। वैसे अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार से वकील थे, वकालत इन्होंने की थी लंदन में जाके, कई वर्षों तक लंदन में रहे थे। उसके बाद ये स्वराज पार्टी के टिकट से चुनाव भी ये लड़े। उसके बाद में ये 1938 में आपका जो टिहरी कोर्ट था, टिहरी कोर्ट में न्यायाधीश भी रहे थे। तो बहुत महत्वपूर्ण है मुकुंदी लाल जी। फिलहाल उत्तराखंड का भीष्म पितामह बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, रूपा देवी को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिएगा रूपा देवी की अगर हम बात करें तो रूपा देवी को बुग्यालों की मदर टेरेसा और लेडी सुल्तान, इन दोनों ही नामों से जाना गया है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आपका शोकांचल का भूषण और इस प्रश्न को आप अभी फिलहाल छोड़ के चलिएगा, बाकी कमेंट बॉक्स में मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा, क्योंकि रूपा देवी को बुग्यालों की मदर टेरेसा भी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर, इसे आप अभी छोड़िएगा, इसे मैं आपको बाद में इसका आंसर बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, उत्तराखंड का बोध गया, उत्तराखंड का बोध गया किसे कहा जाता है? तो देखिएगा काकड़ी घाट को उत्तराखंड का बोध गया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है, चकदर जुयाल को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिएगा इन्हें जनरल डायर के नाम से जाना गया है कि प्रदेश में जनरल डायर से इनकी उपाधि की गई है या समानता की गई है, क्योंकि आपका तिलारी नरसंहार में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो इन्हीं की निभाई हुई थी। इन्होंने ही आदेश दिया था निहत्थी जनता पर गोली चलाने का। जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड में घटित हुई थी घटना, सेम ऐसे ही आपके टिहरी क्षेत्र के में तिलारी के मैदान में, टिहरी के तिलाड़ी मैदान में आपका तिलाड़ी कांड हुआ था, जिसमें इन्होंने आदेश दिया और अंधाधुंध गोली बरसाई थी। आजाद पंचायत के जो भी उसमें जुड़े हुए व्यक्ति थे उनके साथ में थे। तो इन्हें उत्तराखंड में आपका जनरल डायर की उपाधि दी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है, प्रेम प्रकाश मुनि को जाना जाता है, यानी कि प्रेम प्रकाश मुनि जी का उपनाम क्या है? तो प्रेम प्रकाश मुनि जी को अगर हम बात करें तो इनका जो उपनाम है वो है इंद्र सिंह गढ़वाली। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हमारा सी से हो जाएगा, इंद्र सिंह गढ़वाली। प्रेम प्रकाश मुनि को जाना जाता है इंद्र सिंह गढ़वाली के नाम से। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, सालम का भगत सिंह किसे कहा जाता है? तो शालम का भगत सिंह अगर हम बात करें तो प्रताप सिंह बोहरा जी को या बोरा जी को शालम का गांधी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, उत्तराखंड में पुरातत्व के जन्मदाता कौन है? उत्तराखंड में पुरातत्व के जनक किसे माना कहा गया है? तो देखिएगा आपके हेनबोड़ महोदय जी को उत्तराखंड पुरातत्व का जनक कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, आधुनिक नेपाल का बिस्मार्क किसे कहते हैं? तो देखिएगा अगर हम बात करें तो जैसे बिस्मार्क ने भूमिका निभाई थी अपने क्षेत्र को एकत्रित करने में, सेम उसी प्रकार से नेपाल पहले 24 छोटे छोटे अपने टुकड़ों में बटा हुआ था। तो उन नेपाल के 24 टुकड़ों को एक जगह एकत्रित कर एक अखंड नेपाल की जो स्थापना की थी वह पृथ्वी नारायण शाह जी ने की थी, और इसी कारण पृथ्वी नारायण शाह जी की तुलना बिस्मार्क से की जाती है। और भारत में अगर हम बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना बिस्मार्क से की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, दून का लाडला फकीर किसे कहा जाता है? तो दून का लाडला जो फकीर कहा गया है वह कहा गया है रामस्वरूप नकोटी जी को। रामस्वरूप नकोटी जी को दून का लाडला फकीर कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हमारा वी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, उत्तराखंड की खतरनाक महिला किसे कहते हैं? तो देखिएगा ऑप्शन आपके सामने है, सरला बहन,
मीरा बहन, तुलसी देवी, दुर्गा देवी। तो इस क्वेश्चन को भी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि उत्तराखंड की खतरनाक महिला किसे कहा जाता है। जिसको भी इसका आंसर पता हो वो कमेंट करें। ऑप्शन आपके सामने है, सरला बहन, तुलसी देवी, मीरा बहन और दुर्गा देवी। क्वेश्चन नंबर 32 है, श्रीमान उपनाम से किसे जाना जाता है। तो देखिएगा, श्रीमान आपके मोहनलाल मेहता जी को श्रीमान नाम से जाना गया है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर आपका ए से हो जाएगा। श्रीमान उपनाम से किसे जाना जाता है, मोहनलाल मेहता जी को। क्वेश्चन नंबर 33 है, सुंदरलाल बहुगुणा जी को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिएगा, अगर बात करें तो सुंदरलाल बहुगुणा जी को सादगी की प्रतिमूर्ति और उत्तरी गढ़वाल का गढ़ केसरी, इन दोनों ही नामों से जाना गया है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, धर्माधिकारी नाम से किसे जाना जाता है। तो महीधर शर्मा डंगवाल जी को धर्माधिकारी नाम से जाना गया है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हमारा ए से हो जाएगा, महीधर शर्मा। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, विश्व रत्न नाम से किसे जाना जाता है। तो देखिएगा, शशिधर शर्मा को विश्व रत्न नाम से जाना गया है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर आपका बी हो जाएगा, शशिधर शर्मा। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, क्वेश्चन नंबर 36 है, उत्तराखंड एक्सप्रेस नाम से किसे जाना जाता है। तो उत्तराखंड एक्सप्रेस के नाम से जाना गया सुरेंद्र सिंह भंडारी जी को। तो क्वेश्चन नंबर आपका 36 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सुरेंद्र सिंह भंडारी जी को उत्तराखंड एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, धरतीपुत्र या हिमपुत्र नाम से किसे जाना जाता है। तो धरतीपुत्र या हिमपुत्र के नाम से हेमवती नंदन बहुगुणा जी को जाना गया है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हमारा बी से हो जाएगा, धरतीपुत्र या हिमपुत्र हेमवती नंदन बहुगुणा। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, हिमालय पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है। तो हिमालय पुत्र की अगर हम बात करें तो देखिएगा बच्चों, गोविंद बल्लभ पंत जी को हिमालय पुत्र के नाम से जाना गया है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गोविंद बल्लभ पंत। क्वेश्चन नंबर 39 है, देवज्ञ नाम से किसे जाना जाता है। तो मुकुंदी राम बड़दवाल जी को देवज्ञ के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हमारा ए से हो जाएगा, मुकुंद राम। ऑप्शन ए हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 40 है, स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया के नाम से फैयाज अहमद अंसारी जी को जाना गया है, जिनका संबंध आपके भारत्तोलन से है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया, फैयाज अहमद अंसारी। क्वेश्चन नंबर 41 है, उत्तराखंड का अकबर किसे कहा जाता है। तो उत्तराखंड का जो अकबर कहा गया है वह कीर्ति शाह जी को कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हमारा बी बिल्कुल सही है, उत्तराखंड का अकबर किसे कहते हैं, कीर्ति शाह जी को। क्वेश्चन नंबर 42 है, ग्रामीण विकास संत के नाम से किसे जाना जाता है। तो ग्रामीण विकास संत के नाम से आपके दीप जोशी जी को जाना गया है, जो कि आपके दूसरे व्यक्ति हैं उत्तराखंड के, जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा गया था। और प्रथम था चंडी प्रसाद भट्ट जी को। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, ग्रामीण विकास संत के नाम से जाने जाते हैं दीप जोशी जी को। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक कमेंट कीजिएगा, नाइस वीडियो, और एक लाइक जरूर करना इस वीडियो पर। क्वेश्चन नंबर 43 है, उत्तराखंड का धृष्ट राष्ट्र नाम से किसे जाना जाता है। तो देखिएगा, उत्तराखंड का जो धृष्ट राष्ट्र कहा गया है शक्ति गोसाई जी को कहा गया है। ये लक्ष्मीचंद के बड़े भाई थे, और जो घटना एक प्रकार से घटी थी धृष्टराज, महाभारत में धृष्टराज के साथ सेम ऐसी घटना यहाँ घटी थी, क्योंकि बड़े भाई थे शक्ति गोसाई, छोटे थे लक्ष्मीचंद, लेकिन ये जन्मान से अंधे थे, जन्म से अंधे थे। तो इस कारण जो सत्ता दे दी गई थी वह लक्ष्मीचंद जी को दी गई थी, लेकिन शक्ति गोसाई के अंदर वो सारे गुण थे जो एक शासक के अंदर हो सकते हैं या होते हैं। ये अपने आप में कुशल बुद्धि थे, सारी जो नीति बनाते थे लक्ष्मीचंद के समय में वो सारी शक्ति गोसाई ही बनाते थे। जे कैसे आपके सैनिकों को रखना है, कैसे कर व्यवस्था करनी है, कैसे नगर नियोजन प्रणाली, सारी ही जिम्मेदारी या सारी जो राय देते थे लक्ष्मीचंद जी को शक्ति गोसाई जी ही देते थे। तो इनकी तुलना उत्तराखंड में की गई है आपके धृष्टराज है, तो उत्तराखंड का धृष्टराज कहा गया है शक्ति गोसाई जी को। क्वेश्चन नंबर 44 है, उत्तराखंड का रंगीला बादशाह नाम से किसे जाना जाता है। तो देखिएगा, उत्तराखंड का जो रंगीला बादशाह कहा गया है वह दीपचंद जी को कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हमारा बी से हो जाएगा, उत्तराखंड का रंगीला बादशाह दीपचंद। क्वेश्चन नंबर 45 है, उत्तराखंड के मनोवैज्ञानिक कवि के नाम से किसे जाना जाता है। तो उत्तराखंड का मनोवैज्ञानिक कवि कहा गया है इलाचंद जोशी जी को। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, उत्तराखंड के मनोवैज्ञानिक कवि इलाचंद
जोशी। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। एक और उपनाम की वीडियो है, बड़ी अच्छी, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और एक वीडियो मैं कल लेकर आऊँगा इसी के ऊपर। तो प्रथम गढ़वाली MBBS कौन थे? तो प्रथम गढ़वाली MBBS थे अंबादत्त नेथानी जी। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। और ये आज की वीडियो हमारी ख़त्म हुई। और देखिएगा मैं रोज़ाना आपके लिए नई से नई अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आता हूँ। बाकी मैं टॉपिक आपको मॉर्निंग में बता देता हूँ, कभी कभी थोड़ा लेट हो जाता हूँ। जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सअप ग्रुप है, वहाँ पर मैं सभी को शेयर करके बताता हूँ कि इस टॉपिक का टेस्ट होने वाला है। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा अपनी परीक्षा को बेहतर से बेहतर करने के लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर एक नवीनतम वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए धन्यवाद।